अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ हामिद हुसैन और आप देख रहे हैं कॉमर्स ऑनलाइन। चैप्टर 11 हमारे पास बैंक फंड्स का है, जिसमें जो हमारा जो पहला टॉपिक है वो प्रिंसिपल्स ऑफ एम्प्लॉइंग बैंक फंड्स है। इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि जब भी कोई बैंक अपने फंड्स को यानी अपनी अमाउंट को, अपने पैसों को जब किसी को कर्ज देता है तो वो किन किन असूलों को मद्देनज़र रखता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास ये समझना ज़रूरी है कि बैंक फंड्स क्या होते हैं। तो बैंक फंड्स प्राइमरी कंप्राइज इन public deposits which must be repaid in one day. Since it's a liability to bank must follow principles before using these funds. तो बैंक फंड्स क्या होते हैं? वो अमाउंट होती है जो कि एक बैंक अपने कस्टमर से लेता है। अब क्योंकि ये जिम्मेदारी होती है, लायबिलिटी होती है, अपने कस्टमर्स को उन्होंने वापस पे करने होते हैं, लिहाजा वो कुछ असूलों को मद्देनज़र रखता है जब भी ये पैसे वो कहीं यूटिलाइज़ कर रहा होता है, कहीं इन्वेस्ट कर रहा होता है। अब वो असूल कौन से हैं, चलें देखते हैं। पहला आपके पास असूल है सेफ्टी, दूसरा लिक्विडिटी, तीसरा डाइवर्सिटी, देन प्रॉफिटेबिलिटी, देन उसके बाद शॉर्ट टर्म लोन, जुडिशियल यूटिलाइजेशन, लीगल रिक्वायरमेंट एंड फाइनेंशियल लायबिलिटी स्ट्रक्चर। अब हम इन तमाम प्रिंसिपल्स को वन बाय वन स्टडी करेंगे। पहला हमारे पास सेफ्टी है, तो इट इज़ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल दैट कॉल द बैंक टू बी वेरी कॉशियस इन यूजिंग इट्स फंड टू इंश्योर देयर सेफ्टी। सिंस funds are obligation of banks use these funds to earn profit by following these practice। अब सेफ्टी सबसे पहला असूल है। बैंक को क्या करना होता है या इस बात को मद्देनज़र रखना होता है कि जो भी अमाउंट वो इन्वेस्ट करने जा रहा है वो सेफ़ हो, यानी वो जो अमाउंट जिस बंदे को दे रहा है, जिस कंपनी को दे रहा है, जिस इदारे को दे रहा है, वो पैसा उस बंदे से वापस ले सके। इसके लिए ये सबसे पहले देखता है कि भाई सिक्योर लोन दे। सिक्योर लोन क्या होते हैं? वो लोन जो किसी चीज़ को गिरवी रख कर दिए जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी बंदे को, बैंक किसी बंदे को 10 लाख रुपए दे रहा है तो उससे उसे घर के पेपर गिरवी रख रहा है, ये सिक्योर लोन है। देन डू नॉट इन्वेस्ट इन स्पेकुलेटिव बिजनेस, सट्टा, जुआ, मैच फिक्सिंग, ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करता बैंक। इन्वेस्ट इन वाइड पोर्टफोलियो। अच्छा, बैंक वाइड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करता है। वाइड पोर्टफोलियो का मतलब क्या है कि बैंक किसी एक इंडस्ट्री में इन्वेस्ट नहीं करता। बैंक मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहा होता है जिनका बिजनेस एक दूसरे से इंटायरली डिफरेंट होता है। मिसाल के तौर पे बैंक ने कुछ पैसे चिकन इंडस्ट्री में लगाए, कुछ पैसे फूड इंडस्ट्री में लगाए, कुछ पैसे बेवरेज इंडस्ट्री में लगाए। इस तरह अलग अलग जगहों पर अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा होता है। बैंक ऐसी जगह इन्वेस्ट करता है जहाँ पर उसकी इन्वेस्टमेंट क्विकली कैश में कन्वर्ट हो जाए, और इसके अलावा रिस्क बिजनेस में बैंक इन्वेस्ट नहीं करता। तो सेफ्टी प्रिंसिपल बैंक को ये बताता है, सेफ्टी प्रिंसिपल के तहत बैंक ऐसी जगह इन्वेस्ट करेगा जहाँ से उसका पैसा क्या हो, सेफ रहे और जल्दी वापस भी आ जाए। दूसरा प्रिंसिपल है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब है कितनी जल्दी एक एसेट कैश में कन्वर्ट होता है। हमारे पास दो तरह के एसेट्स होते हैं, लिक्विड एसेट और फिक्स एसेट। लिक्विड एसेट्स वो जितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट होंगे, और फिक्स एसेट वो जैसे बिल्डिंग आपके पास है, शॉप है, लैंड है, तो इनको कैश में कन्वर्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो बैंक हमेशा कोशिश करता है कि वो जब भी वो इन्वेस्ट कर रहा है वो लिक्विड एसेट में इन्वेस्ट करें, ऐसी चीज़ें खरीदे जो जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाए। जैसे आपके पास लिस्टेड शेयर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, कॉल लोन्स हैं, डिस्काउंटिंग बिल्स वगैरह हैं। अच्छा, डाइवर्सिटी क्या होता है? डाइवर्सिटी का मतलब ये है कि बैंक जब भी पैसे इन्वेस्ट कर रहा है तो वो कोशिश करे कि मुख्तलिफ जगहों पर इन्वेस्ट करे, अलग अलग जगहों पर इन्वेस्ट करे। अब डाइवर्सिटी को मैं आपको यूँ समझाऊँ, जैसे आपने इंग्लिश में कहावत है कि डू नॉट पुट ऑल एग इन वन बास्केट। एक ही डब्बे में, एक ही टोकरी में सारे अंडे नहीं रखो, क्योंकि अगर वो टोकरी गिर गई तो सारे अंडे क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। तो बिल्कुल इसी तरह से बैंक ये देखता है कि भाई जब भी वो अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो वो अलग अलग इदारों में, अलग अलग कंपनियों में, अलग अलग इंडस्ट्रियों में करे, किसी एक ही बंदे को सारे पैसे ना दे दे। अच्छा, इसकी मिसाल ऐसी है कि एक बैंक है वो इन्वेस्ट करता है एग्रीकल्चर में, एक बैंक है वो इन्वेस्ट कर रहा है कॉटन इंडस्ट्री में, एक बैंक है वो इन्वेस्ट कर रहा है मर्चेंडाइजिंग में, एक बैंक है उसने लोन दिया हुआ है किसको, क्लॉथिंग इंडस्ट्री में। तो अलग अलग जगहों पे इन्वेस्ट करने से ये फ़ायदा होगा कि अगर कोई एक इंडस्ट्री अगर लॉस का शिकार हो रही है, दूसरी इंडस्ट्री से उसको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट गेन होगा। तो फंड्स वेरियस इंडस्ट्री को दे। इसके अलावा एडवांसेस टू ग्रेटर नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ज़्यादा लोगों को लोन दे। अच्छा, नॉट टू एडवांस लार्ज अमाउंट टू अ सिंगल पार्टी, एक ही पार्टी को ज़्यादा अमाउंट ना दे दे लोन। देन आपके पास है शॉर्ट टर्म लोन। बैंक का पैसा, क्योंकि ज़्यादातर जो डिपॉजिट्स होते हैं बैंक के पास वो करंट अकाउंट में होते हैं, और आप जैसे जानते हैं कि करंट अकाउंट एक शॉर्ट टर्म अकाउंट होता है।
तो बैंक को फिर क्या करना होता है, बैंक को ऐसी जगह इन्वेस्ट करना होता है जहाँ से पैसा जल्दी से क्या हो जाए, वापस आ जाए, क्योंकि करंट अकाउंट होल्डर तो बार बार पैसा निकाल रहे होते हैं और वापस बैंक में डिपॉजिट कर रहे होते हैं। तो बैंक की ख्वाहिश होती है, कोशिश होती है कि जल्द से जल्द पैसा क्या हो बैंक में वापस आ जाए, प्रॉफिट भी अर्न हो जाए, ताकि ख़ुद को भी ख़ुद अपना बिजनेस भी रन कर सकें और इसके साथ साथ जो है वो जो कस्टमर है जिसने बैंक में पैसे जमा कराए हैं उसको पैसे भी वापस कर सकें। नेक्स्ट आपके पास है प्रॉफिटेबिलिटी। अब देखिए बैंक सारा लोगों को लोन दे रहा है, क्यों दे रहा है, उसकी मेन वजह ये है कि उसको प्रॉफिट मिले। तो इस तरह बैंक हमेशा ये कोशिश करता है कि उसको जितने पैसे वो इन्वेस्ट करना चाह रहा है वो इतने पैसे इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसको प्रॉफिट भी उतना ही होना चाहिए। और यही प्रॉफिट है जिसकी बदौलत बैंक अपने खर्चे भी निकालेगा और जिस बंदे से उसने कर्ज लिया हुआ है, अमाउंट ली हुई है, उस बंदे को वो पैसे भी क्या करेगा, वापस करेगा। नेक्स्ट आपके पास है जुडिशियस यूटिलाइजेशन। यहाँ जुडिशियस यूटिलाइजेशन का मतलब ये कि अक्लमंदाना इस्तेमाल करे। बैंक ऐसी जगह पैसे दे जहाँ से पैसा वापस भी आ जाए और बैंक पर बर्डन भी ना पड़े। ऐसा ना हो कि बैंक किसी ऐसे बंदे को ज़्यादा अमाउंट लोन की दे दे और फिर उससे पैसे वापस ना आए, तो असल अमाउंट भी बैंक को ख़ुद पे करनी पड़ जाए और इंटरेस्ट भी हाथ से चला जाए। इसलिए बैंक को अपने फंड्स को इस्तेमाल करते हुए बहुत ही अक्लमंदी और समझदारी का मुजाहरा करना पड़ता है। लास्ट है हमारे पास लीगल रिक्वायरमेंट। लीगल रिक्वायरमेंट का मतलब है कानूनी जो तनाज़ात है, कानूनी मामलात है, उसको पूरा करना है। तो इसमें हमारे पास सबसे पहला क्या है कि जब भी कोई कस्टमर बैंक में पैसे जमा करवाता है तो कमर्शियल बैंक के ऊपर लाजिम है कि वो उसका 10% या 15% स्टेट बैंक में रखवाएं। इसको बोलते हैं रिज़र्व रिक्वायरमेंट। मैं एक बार फिर समझाता हूँ। रिज़र्व रिक्वायरमेंट का मतलब है कि जब कोई बंदा बैंक में पैसे रखवाएगा, मिसाल के तौर पर उसने 1 लाख रुपए रखवाए, तो इस 1 लाख का 10% कहाँ जाएगा, वो स्टेट बैंक में जाएगा। अच्छा, नो बैंक विल लैंड अ सिंगल पार्टी, कोई भी बैंक सिंगल पार्टी को कर्ज नहीं देगा इतना अपने 10% कैपिटल से ज़्यादा। बैंक कैन ओनली लैंड टू इट्स डायरेक्टर टिल द लिमिट इम्पोज बाय सेंट्रल बैंक। बैंक सिर्फ इतनी अमाउंट ही डायरेक्टर को देगा जितनी सेंट्रल बैंक ने लिमिट दी है। ऐसा ना हो कि वो डायरेक्टर्स को आधे से ज़्यादा पैसे दे दे और डायरेक्टर क्या वो पैसे लेके भाग जाए। बैंक कैन ओनली इन्वेस्ट इन रिकॉग्नाइज्ड पोर्टफोलियो। रिकॉग्नाइज्ड पोर्टफोलियो का मतलब है ऐसी जगह इन्वेस्ट करेगा जिसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने और सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने रिकॉग्नाइज किया हो। ऐसी कंपनी के शेयर नहीं खरीदेगा, ऐसी जगह पर इन्वेस्ट नहीं करेगा जो रिस्की और जिसमें इन्वेस्टमेंट करने से बैंक ने मना किया। तो ये आपके पास प्रिंसिपल है। हमारे पास लास्ट प्रिंसिपल है 8वां, फाइनेंशियल लायबिलिटी स्ट्रक्चर। इसको ज़रा गौर से समझिएगा। देखें, बैंक 2 तरह के इन्वेस्टमेंट करता है। बैंक के पास जब पैसा आता है 2 तरह के अकाउंट से आता है। एक आता है टाइम डिपॉजिट और एक आता है डिमांड डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट अकाउंट कौन से होते हैं? सेविंग अकाउंट और फिक्स अकाउंट। जब कोई कस्टमर फिक्स अकाउंट या सेविंग अकाउंट में पैसा रखवाता है तो वो कहता है कि मैं एक ख़ास अमाउंट एक ख़ास टाइम के बाद आपसे बैंक से पैसे वापस लूँगा, तो ये टाइम डिपॉजिट कहलाता है। दूसरा है डिमांड डिपॉजिट जो कि करंट अकाउंट की शक्ल में होता है। अब जब डिमांड डिपॉजिट है जो कि करंट अकाउंट की शक्ल में है तो कस्टमर तो कभी भी पैसे निकलवा सकता है। तो अगर आपके कस्टमर्स ऐसे हैं जिन्होंने लार्ज अमाउंट डिमांड डिपॉजिट में रखवाई हुई है तो इसका मतलब आपको शॉर्ट टर्म बेसिस पे लोन देना चाहिए, क्योंकि कस्टमर्स कभी भी पैसे निकलवा सकते हैं। लेकिन अगर आपके कस्टमर्स ऐसे हैं जिन्होंने टाइम डिपॉजिट अकाउंट में यानी फिक्स डिपॉजिट या करंट अकाउंट में या सेविंग अकाउंट में पैसे रखवाए हुए हैं, मैं फिर बता रहा हूँ, टाइम डिपॉजिट यानी फिक्स डिपॉजिट अकाउंट और सेविंग डिपॉजिट अकाउंट में पैसे रखवाए हुए हैं, तो इसका मतलब उन्होंने आपको ये अलाउ किया हुआ है कि आप सर्टेन टाइम पीरियड के लिए ये अमाउंट कहीं इन्वेस्ट कर दें। तो आप इसका मतलब लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए अमाउंट को इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी यही बता रहा है, बैंक डिपॉजिट इन बोथ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म अकाउंट्स। इफ बैंक मेजोरिटी ऑफ डिपॉजिट आर डिमांड डिपॉजिट, बैंक विल इशू शॉर्ट टर्म लोन। जैसे कि मैंने बता दिया कि डिमांड डिपॉजिट होगा, शॉर्ट टर्म लोन देगा। इफ द डिपॉजिट आर टाइम डिपॉजिट, बैंक विल इशू लॉन्ग टर्म लोन्स। और डिपॉजिट अगर टाइम डिपॉजिट तो बैंक लॉन्ग टर्म लोन देगा। दैट्स इट फॉर टुडे। ये कुछ एमसीक्यूज आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, आपने इन एमसीक्यूज को देखना है और इनके आंसर को करना है। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और इस क्वेश्चन, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसका टेस्ट है, आपने इसका टेस्ट भी रिटन में देना है। अल्लाह हाफिज़।